अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई शानदार बोनलेस हांडी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बनानी जो है वो बहुत आसान है। 15 से 20 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगी और इसका टेस्ट इंतहाई शानदार होगा। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3/4 कप ऑयल लेंगे, साथ ही हम इसमें 750 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे, जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। ऑयल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस चिकन और ऑयल जो है उसको आराम से आप मिक्स कर लें को, और फ्लेम को आप मीडियम ऑन कर लें। साथ ही इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक कुटा हुआ शामिल करेंगे, पेस्ट हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है और फ्राई करना है। फ्राई करने के दौरान ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, ताकि नमक का टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। तो इसको फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, जब तक कि चिकन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो गया, हमने इसमें शामिल किया प्याज की प्यूरी। प्याज की प्यूरी हमने इस तरह से बनाई है कि 2 लार्ज साइज़ के हमने प्याज ले लिए। इनका छिलका उतारने के बाद हमने इनको बॉयल कर लिया। 10 से 15 मिनट आपने प्याज को बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद पानी उसका गिरा देना है। पानी गिराने के बाद आपने उसको सादे पानी से दोबारा से वॉश करके ब्लेंड कर लेना है। इस तरह करने से प्याज की मिठास ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्ट जो प्याज का है वो आपके खाने में नहीं आता, लेकिन ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। प्याज के साथ हमने इसको भूना तकरीबन 4 मिनट के लिए। फिर हमने इसमें शामिल किया आधा कप दही। अगर थोड़ा सा खट्टा दही होगा तो टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा सूखा धनिया, 4 से 5 साबुत गोल मिर्चें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम नीचे मीडियम से हाई है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे और बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा, चिकन बोनलेस है, फ़ौरन से ये कुक हो जाएगा। और हम शामिल करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम। घर की मलाई शामिल नहीं करेंगे, आपको इसमें क्रीम ही शामिल करनी है। क्रीम शामिल करके भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इसका सेपरेट हो गया है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा हो गया है। 2 मिनट भुनाई के बाद हमने इसमें शामिल करनी है 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी मोटी हुई कुटी हुई काली मिर्च जो है वो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो ताज़ी कुटी हुई अगर आप मिर्च डालेंगे तो जायका और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टीस्पून भर के हमने उसको शामिल कर लिया। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप देख लें कि अगर चिकन में थोड़ी सी आपको इसकी कुकिंग में कमी लगे तो आप ढक्कन दे के इसको 1 से 2 मिनट पका सकते हैं, लेकिन मैंने चेक किया है तो चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है। कढ़ाई को मैंने उतार के साइड पे कर दिया। अब लेंगे एक फ्राइंग पैन, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। 2 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें हैं, 1 शिमला मिर्च है चौकोर कटी हुई, और 1 ही टमाटर हमने लिया लार्ज साइज़ का। बीज इसके निकाल देने हैं। टमाटर थोड़ा सा सख्त होना चाहिए ताकि ये अपनी शेप लूज़ ना करे। इसको हमने फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ताकि सब्जियों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। सब्जियों को हमने कुक नहीं करना, सिर्फ हमने इनको 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे साथ ही मक्खन या देसी घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 2 टेबलस्पून भर के। इसके साथ खुशबू बहुत अच्छी आएगी, ये आपने लाजमी शामिल करना है। मैंने यहाँ पे देसी घी शामिल किया है। 30 से 40 सेकंड अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया। अब हमने फ्लेम कर देनी है ऑफ। आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने अपनी शेप लूज़ नहीं की, ना ही ये कुक हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा आपने इनको कुक नहीं करना। इन तमाम सब्जियों को और जो हमने इसमें घी शामिल किया, इसको हम अच्छी तरह से कढ़ाई में डाल देंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसे ही सब्जियां कढ़ाई में जाएंगी, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, कलरफुल हो जाएगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने ऑन कर लेनी है और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करना है और 3 से 4 मिनट सिर्फ दम पे रखना है, ताकि सब्जियों की खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छी तरह चिकन के अंदर तक और इसकी ग्रेवी के अंदर तक चला जाए। तो देख सकते हैं घी और ऑयल जो हमने दोनों चीज़ें डाली सेपरेट हो चुकी हैं। तो ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी मज़ेदार सी हमारी
कढ़ाई जो है वो रेडी है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।